अगर तुम सिर्फ अपने लिए ज़िंदा हो तो उसका मतलब यही है कि तुम अपनी कौम के लिए ज़िंदा लाश हो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बच्चों, ग्लोबल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी निर्मल में आपका वेलकम किया जाता है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज हम इस वीडियो में 8th क्लास के सबक मखनूई रेशे और प्लास्टिक के पार्ट 4 में प्लास्टिक का 4R का असूल क्या है, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की हमारी टॉपिक है 4R का असूल। जैसे यहाँ पर एक प्लास्टिक बैग है जो एक गैर तहलीली अशिया या नॉन बायोडिग्रेडेबल आर्टिकल है। पहला है इसमें रिड्यूस यानी इस्तेमाल कम करना, और दूसरा है रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल करना, तीसरा है रिसाइकिल दोबारा तैयार करना, और चौथा है रिकवर यानी बाजियाबी। बच्चों, आजकल प्लास्टिक के इस्तेमाल से फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है। लिहाजा इन 4 उसूलों को मद्देनज़र रखकर हम प्लास्टिक के नुकसानात पर काबू पा सकते हैं। जैसे प्लास्टिक को हम जलाते हैं तो इसमें कई जहरीले मादे फ़िज़ा में खारिज होते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि प्लास्टिक के बजाय कॉटन बैग इस्तेमाल करें। इस तरह से हम प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम रिड्यूस कर सकते हैं। हम एक प्लास्टिक के डब्बे या कंटेनर को पौधा लगाने के लिए गमले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम रीयूज़ के उसूल को जारी रखते हैं। हम प्लास्टिक के बाज़ अक़साम को सनतों में दोबारा तैयार के काबिल बना सकते हैं जो रिसाइकिल के तहत शुमार होते हैं। हम वेस्ट प्लास्टिक की अशिया को हासिल करके इसे दोबारा साइकिल करके रिकवर यानी बाजियाब कर सकते हैं। बच्चों, आज के तकरीबात फंक्शंस में हम पेपर प्लेट्स, डिस्पोजल स्पून्स और गिलास का इस्तेमाल करते हैं जो प्लास्टिक से बनी होती है, जिसको हम यूज़ एंड थ्रो कहते हैं, जिससे कसीर मकदार में प्लास्टिक ज़ाय हो रही है। माहौलियात पर प्लास्टिक के बेतहाशा इस्तेमाल के मनफी असरात ख़त्म करने के लिए ऐसी अशिया के दोबारा इस्तेमाल या कम इस्तेमाल के तरीक़े ढूंढना होगा। प्लास्टिक का इस्तेमाल दानिशमंदी से किया जाए, जहाँ कहीं मुमकिन हो इसे दोबारा इस्तेमाल रीयूज़ किया जाए या इसका इस्तेमाल कम किया जाए। बच्चों, आए दिन हम प्लास्टिक का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, तो प्लास्टिक के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के लिए प्लास्टिक बैग्स का बार बार काम में लाना बेहतर होगा। माहौलियाती मददगार माहौल यानी इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट पैदा करना सभी की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा जहाँ तक हो सके प्लास्टिक को बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। एक बार इस्तेमाल करके उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद 4R में तीसरा R प्रिंसिपल या उसूल ये है, रिसाइकिल या दोबारा तैयार करना। बच्चों, हम पुराना सामान स्क्रैप वाले को डाल देते हैं, वो रिसाइकिल के मुतालिका अफराद को शहर भेज देते हैं। वहाँ पर वो लोग सनतों में इन पुराने सामान की रिसाइकिल करते हैं और नया सामान पैदा करते हैं। इस तरह दौरे हाजिर में प्लास्टिक के 60,000 अक़साम हैं। इन 60,000 अक़साम में से सिर्फ 6 ही ऐसी अशिया है जिनका हम बाकायदगी से रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, और प्लास्टिक की इन 6 अक़साम पर कोड दर्ज होता है। इस कोड की मदद से रिसाइकिलिंग की जाती है। बच्चों, जिन अशिया पर रिसाइकिलिंग कोड होता है सिर्फ उन्हीं की रिसाइकिलिंग की जा सकती है। माबाकी प्लास्टिक के जो अक़साम है, जो अशिया है जिन पर कोड दर्ज नहीं होता, लिखा हुआ नहीं होता, हम उनकी रिसाइकिलिंग या दोबारा उसको तैयार नहीं कर सकते। 4R का असूल है बाजियाबी या रिकवर। बल्दियात की जानिब से जो कचरा जमा किया जाता है, इसमें बड़ा हिस्सा प्लास्टिक अशिया ही का होता है। बाजियाबी या रिकवर का उसूल ठोस नाकारा अशिया को तल्फ करने में अहम रोल अदा करता है। ठोस नाकारा अशिया को
बर्फ़ और हरारत के वसीले में तब्दील करना चाहिए। इस मकसद के लिए हरारी और हयातियाती ज़राए इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। रिसाइकलिंग कोड। सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ SPI, जो कि एक रज़ाकार इदारा है, अशिया की शिनाख्त के लिए 1988 में रिसाइकलिंग के मकसद से कोडिंग का निज़ाम राइज किया। SPI कोडिंग सिस्टम से ऐसी कीमती अशिया की शिनाख्त और घरेलू इस्तेमाल के बाद ज़ाय होने वाले प्लास्टिक के सामान में इन अशिया की मकदार की पहचान होती है। ऐसी घरेलू अशिया पर भी एक कोड दर्ज किया जाता है। प्लास्टिक की किस्म को पहचानने के लिए रिसाइकलिंग के निशान को देखिए। जैसे कि शक्ल में बताया गया, ये निशान एक दूसरे के पीछे तीर के 3 इशारों से जाहिर किया जाता है। तीर के इन 3 निशानों के बीच एक अदद होता है जिससे पॉलीमर की शिनाख्त की जाती है। जब यह अदद निकाल लिया जाता है तो इस निशान को आफाकी रिसाइकिल सिंबल कहते हैं, जिससे यह वाज़ेह होता है कि यह शय रिसाइकलिंग के काबिल है। प्यारे बच्चों, मस्नूई रेशे और प्लास्टिक का सबक पार्ट 4 के ख़त्म होने के साथ ही हमारा सबक भी मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे हमारे अगले चैप्टर या लेसन में। तब तक के लिए खुदा।